नहीं देना है, डायरेक्ट आएगा। सो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बोलूँगी, इट्स ए टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है बट चलेगा, नॉर्मल टॉपिक्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ TLM। ये TLM का एक पार्ट होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक पार्ट है। एंड नाउअडेज NEP में भी बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए एंड उसके एडवांटेज, ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेज, और उसके साथ ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड को हम क्या बोलते हैं। आज के टाइम पे एक होता है मुक देना, दैट इज नॉट कॉल्ड मॉक, मॉक अलग है, मुक अलग होता है। सो मुक इज मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि पता है हमारा चल रहा है, हमारे प्रैक्टिकल्स नहीं है, आपके जैसे प्रैक्टिकल्स है, हमारा प्रैक्टिकल्स नहीं है मास्टर्स में, हमारा अभी एमएड में चल रहा है मुक। मतलब हर एक सेमेस्टर में हमें न्यू टॉपिक, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना पड़ा कंप्यूटर साइंस, ठीक है, वो कोर्स था एक 6 मंथ्स का कोर्स रहेगा, बट ये लोग बस 1 से 2 महीना ही पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एक टेस्ट ले रहे हैं और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मिल रहा है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट सेमेस्टर में दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट सेमेस्टर में दूसरा टॉपिक, ऐसा रहेगा। तो ये मुख्य है, जो कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल का ही और एक पार्ट है। फिर आता है नीड ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल, क्यों ज़रूरत है। बोलोगे मैम पहले आपने ड्रॉबैक्स दे दिया, एडवांटेज दे दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग मटेरियल दे दिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे दिया है। जो एक्स्ट्रा जानना है, अगर टाइम हुआ तो लिखोगे, नहीं लिखोगे उस पर डिपेंडेंट है ये पॉइंट। नीड ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल, क्यों ज़रूरत है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, चैलेंजेस ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ठीक है। एंड उसके बाद ख़त्म, मतलब हार्डली मैक्सिमम यहाँ पे मैंने आपको 4 पेज दिया है, बट 4 पेज कॉपी में लिखो, वो भी 4 ही पेज होगा, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पेज होगा, उसमें से एग्जाम में बस 3 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, या हार्डली मैक्सिमम गया तो 3 पेज लिखना, ठीक है। अब पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल क्या है। देखो, सेल्फ लर्निंग मटेरियल इज लर्नर सेंटर्ड, मतलब खुद पढ़ोगे, लर्नर सेंटर्ड है। मे बी प्रिंट मटेरियल हो सकता है या नॉन प्रिंट मटेरियल भी हो सकता है, दैट इज मोस्टली सेल्फ इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, खुद पढ़ने के लिए और खुद से पढ़ने के लिए जो यूज होता है। बोलते हैं ना, मैं आपको सारा मटेरियल दे देती हूँ और आप खुद से पढ़ेंगे, तो वो भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। दैट इज एग्जाम्पल, देखो सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स जो मिलते हैं एग्जाम से पहले, आप कहीं पे जाते हो, सारे टेस्ट सीरीज खरीद के लाते हो एंड पढ़ते रहते हो, वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शनल पैकेज, जैसे आजकल बहुत सारे ऐप ओपन हो गए हैं, वहाँ पे कोर्सेस रहते हैं और वो रिकॉर्डेड मटेरियल्स भी होता है, बट उसको भी परचेस करना पड़ता है, ठीक है। ये भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल है कि अपने अकॉर्डिंग, अपने समय के हिसाब से पढ़ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, देखो डेफिनेशन इसी के साथ है, अकॉर्डिंग टू रॉन्ट्री, एक साथ बोलना है तो रॉन्ट्री बोलना पड़ेगा, सेपरेट करोगे तो राउंड ट्री आएगा, तो दैट इज कॉल्ड रॉन्ट्री। रॉन्ट्री 1986 में क्या बोला है, द सेल्फ लर्निंग मटेरियल conveys all functions and explaining all functions an instructor would carry out in traditional scenario like mentoring, motivating, challenging, explaining, provoking, stimulating, reminding, inquiring, discussing answers, appraising learners progress, providing appropriate help and so on। देखो, सेल्फ लर्निंग मटेरियल में इंस्ट्रक्शंस एक टीचर प्रोवाइड करेगा बच्चे को, जैसे बच्चों का क्या हो, बच्चे पढ़ेंगे, आप मेंटरिंग करो, मेंटर जैसा गाइड करो, मोटिवेट करो, जैसे वो चैलेंजेस को सॉल्व कर सके, इसलिए चैलेंजिंग वे से उनको समझाओ कि ऐसे आने से क्या करोगे, एक्सप्लेनिंग करो, प्रोवोकिंग करो, मतलब उनको ऐसे बोलो जैसे वो प्रोवोक होके उसको पढ़े, स्टिमुलेट करो, रिमाइंडिंग करो, जैसे उसको रिमेंबर हो जाए पूरा, इंक्वायरी करना सिखाओ, कहाँ पे इंपॉर्टेंट कहाँ पे नहीं, इंक्वायरिंग करना, डिस्कसिंग आंसर डिस्कशन करना है बच्चों के साथ, ताकि बच्चों का लर्निंग कैपेसिटी बिल्ड हो, अप्रेजिंग लर्नर्स प्रोग्रेस, बच्चों के प्रोग्रेस को भी चेक करने के लिए एक फॉर्मेट होता है जिसको अप्राइजल फॉर्म बोलते हैं, और वहाँ पे टिक और क्रॉस लगा के हम पॉइंट्स को चेक करते हैं बच्चों में कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन से नहीं है, प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट हेल्प एंड सो ऑन।
बच्चों को अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड जितना ज़रूरत है सब कुछ प्रोवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लर्निंग मटेरियल। इंट्रोडक्शन किया। एडवांटेज में क्या है, हम बच्चों को नाउ वी विल अप्रिशिएट द एडवांटेजेस एज गिवन बिलो, जो जो पॉइंट दिए गए। लर्नर्स कंफर्म to their individual timing needs because some learners can perform well at one time of the day and others achieve most effectively at the extreme opposite time। हो सकता है मैंने पढ़ाया और बच्चे पढ़ लिए, पढ़ने के बाद कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्टली आंसर देना शुरू करते हैं बिकॉज देयर IQ इज़ वेरी स्ट्रांग एंड क्विक रेस्पॉन्स देते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो उनके एक्स्ट्रा मतलब ऑपोजिट टाइम में पूरा देंगे, मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाए तब उनको रिमेंबर हो के सब याद रहेगा और लॉन्गर पीरियड तक भी याद रह सकता है। तो सबको अपना इंडिविजुअल टाइमिंग देना। तो बच्चे जब सेल्फ लर्निंग मटेरियल करते हैं, जैसे वीडियोस अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो कभी भी, टेलीग्राम में नोट्स हैं, आप कभी भी देख सकते हो, मेरा नीड नहीं है, मैंने मटेरियल दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक करते हो। तो वो मटेरियल सारे आपके सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल हो गए, ठीक है। सो सेल्फ स्पीसिंग, अभी सोचो जैसे सबको टाइम नहीं है तो सब अपने अपने टाइम पे पढ़ रहे हैं, अपने अपने रिदम के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो सेल्फ पेसिंग। देन ये लर्नर्स कैन बिगिन एंड अकम्प्लिश लर्निंग आउटकम्स एट हिज और हर ओन पेस। तो एक लर्नर स्टार्ट करेगा और पढ़ाई को लर्न करेगा, अकम्प्लिश करेगा आउटकम को अपने पेस के अकॉर्डिंग, पेस के अकॉर्डिंग, रिदम के अकॉर्डिंग, जब उसको कैपेसिटी लगे कि अभी मैं पढ़ सकता हूँ उस टाइम पे। लर्निंग इन एनी अरेंजमेंट एट होम और एनी प्लेस, कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हो, कोई भी अरेंजमेंट में पढ़ सकते हो, घर पे पढ़ो, कोई भी प्लेस में पढ़ो। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना, पढ़ना, परफॉर्मेंस कैसे डेवलप्ड हो रहा है। यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है कि बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, कौन सा कपड़ा पहना है, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। आप जैसे भी पढ़ो, परफॉर्मेंस आपका मेन उद्देश्य रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर, पहले से ही ऑर्गेनाइज किया गया है बच्चों के लिए ताकि बच्चे अपने जो क्या बोल सकते गोल है उसको फुलफिल कर सके, दैट इज कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनाइजर। कंटेन इन एन ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल इंटीग्रेटेड मैनर एंड इन स्मॉल यूनिट्स। कंटेंट जो बनाएंगे हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे होना चाहिए, लॉजिक के साथ, एविडेंसेस के साथ हो, इंटीग्रेटेड मैनर पे एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक का कनेक्शंस रहें, जैसे बच्चे समझ पाए खुद से पढ़ते हुए, और छोटे छोटे यूनिट्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। सिंपल हो, इंटरैक्टिव लैंग्वेज यूज हो, सिंपल एंड इंटरैक्टिव लैंग्वेज यूज हो। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस, जितना बच्चा खुद से प्रैक्टिस कर सकता है, जैसे कि मॉक टेस्ट दे दिया गया, क्वेश्चन आंसर दे दिया गया, तो बच्चा खुद के टाइम पे प्रैक्टिस कर सकता है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का हम क्या समझेंगे, मतलब जो रिजल्ट्स आएगा तो उसको भी समझने लायक है। जो जैसे सोचो कि अभी मैं खुद पढ़ी और खुद को मार्क्स दे सकती हूँ क्या, नहीं, तो बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ रिजल्ट। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब अगर खुद से लर्निंग करेंगे तो सारे फोकस रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। लास्ट एंड मॉड्यूल टेस्ट, लास्ट में क्या रहेगा, मॉड्यूल टेस्ट रहेगा, जिसको प्रैक्टिस करने से हमारा रिजल्ट्स अच्छे जाएंगे। सो क्या हम क्लियर है? पहला पॉइंट ही है कि पुअर टाइम मैनेजमेंट, इसका पहला ड्रॉबैक्स है, डीमेरिट है कि पुअर टाइम मैनेजमेंट। लर्नर्स हु आर डेफिशिएंट इन मैनेजिंग टाइम, बहुत लर्नर्स होते हैं जो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते टोटली और फंस जाते हैं कोई भी जगह पे, लैगिंग हो जाता है, वहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, कभी कभी मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, कभी कभी बहुत वीक हो जाते हैं बिकॉज खुद से पढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन बिल्कुल नहीं आता और बीमार बीमार लगता है, सो जाते हो या फिर टाइम नहीं दे पाते हो, ऐसा होता है। इफ द लर्नर इज नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, अगर लर्नर यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड बिल्कुल नहीं है, सो लर्निंग थ्रू सेल्फ लर्निंग मटेरियल मे बी टफ फॉर हिम। अगर लर्नर मोटिवेटेड होगा तो खुद से समझ पाएगा, अगर मोटिवेटेड नहीं है तो उसके लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल बहुत ही टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन कोलैबोरेटिव लर्निंग, देखो कभी कभी कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो अकेले बैठ के नहीं, दोस्तों के साथ या एक साथ टीचर्स के साथ काम करके या प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में काम करके कंप्लीट होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसे हम बोलते हैं।
but lack of opportunity to engage in collaborative learning as they are studying independently at their own convenience. So opportunity कम मिलने के कारण बच्चे क्या होते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं करते, अकेले करते हैं अपने कन्वीनियंस पॉइंट पे। तो रिजल्ट और जो प्रोडक्ट आने वाला है उसका कोई चिंता बच्चों को नहीं रहता है, लास्ट मोमेंट पे उसे डिसाइड करते हैं। इनएबिलिटी टू कॉप इजीली व्हाइल स्टडिंग अलोन, जब अकेले पढ़ते हैं तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल को समझने में उनको बहुत टाइम लगता है एंड डाउट्स भी बहुत आते हैं जिसका क्लैरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीड होता है। इतना पॉइंट हुआ जहाँ पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो ऐसे लिख सकते हो एक पेज का, उसमें ऐड क्या कर सकते हैं। और देखो स्टार्टिंग का ये पॉइंट है जो आप हिंट दे सकते हो। देखो पहले बता दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग नहीं चाहिए, बट अगर लंबा करना है तो यहाँ से पॉइंट लेना है, ठीक है, जो अभी स्क्रीन पे आपका दिख रहा है यहाँ से पॉइंट लेना है, प्लस उसके साथ नीड ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल क्या ज़रूरतें हैं और उसके चैलेंजेस क्या है, कुछ कुछ लिखना पड़ेगा अगर थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। So the traditional lecture is one of the oldest and predominantly used teaching method in educational institutions. पहले के टाइम पे जो ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड था, पहले के टाइम पे जो लेक्चर मेथड्स होते थे जो टीचिंग में यूज़ करते थे, कहाँ पे यूज़ करते थे, गुरुकुल सिस्टम्स में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में हमने ज़्यादा यूज़ किया था, वो ट्रेडिशनल मेथड और क्लासिकल मेथड था। स्टडीज़ हैव रिवील्ड दैट, स्टडीज़ ने रिवील किया है बहुत सारी चीज़ों को। Pure lecture method, mainly chalk and talk. Purely lecture method, mainly chalk and talk, is not effective teaching strategy to stimulate thinking. ये एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है बच्चों के अंदर कि थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाए। इसके लिए हमें और कुछ चाहिए। Thus, a need has arisen for the educators and teacher trainers to consider moving beyond the traditional lecture mode of imparting instruction to active learning models where the learners can take greater responsibility in their own learning. So normally यहाँ पे अगर हम बोले कि एजुकेटर्स एंड टीचर्स का काम क्या है, अपने स्टडीज़ के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, पढ़ाने के थ्रू बच्चों में इंटरेस्ट को अराइज करवाए, बट इसमें पॉसिबल नहीं होता है, ना ही बच्चे यहाँ पे एक्टिव होते हैं। Active learning models where the learners can take greater responsibility in their own learning. जब हम लर्निंग मटेरियल्स दे देते हैं तो बच्चे खुद से पढ़ना शुरू करते हैं और खुद को वहाँ पे इन्वॉल्व समझते हैं। सो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, बिकॉज ना पहले इतना एडवांसमेंट नहीं था कि प्रिंट मटेरियल निकाल देंगे, बच्चों को मॉड्यूल्स बना के दे देंगे, बच्चे प्रैक्टिस कर सकेंगे, ना ही हम क्लासेस लेते थे और इतना क्लासेस को स्टोर किया जा सकता था, पॉसिबल नहीं होता था, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इतना वीक थे, बट आज के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो चुका है, ग्लोबली सारे पॉपुलेशन उसको यूज़ कर सकते हैं, तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जस्ट लाइक सनराइज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये सनराइज जैसा है एजुकेशन एज ऑफ नाउ। आज के टाइम पे एजुकेशन जो है इज़ नो लॉन्गर कन्फाइंड टू जस्ट द कन्वेंशनल क्लासरूम। आज का जो एजुकेशन है वो बस क्लासरूम तक सीमित नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ डेट। तो पहले जो सिस्टम था वो बस आउटडेटेड फॉर्मेट में क्लास में चलता था, बट बच्चों के नीड को पूरा करने के लिए, उनके डिमांड को, उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल आया जो कि क्लासरूम के बाहर भी इम्पॉर्टेंट रहा। सो जो हाईली एबिलिटी हुआ, जो ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे ना लॉकडाउन के पीरियड से मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इंटरनेट का कॉस्टिंग बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूज़ कर रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे कांटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इम्पॉर्टेंट बढ़ गया। तो ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस जो अवेलेबल रहता है, जैसे आपका C++ पे है, प्रोग्रामिंग में है, तो बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर रिलेटेड, साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आने लगे, मटेरियल्स मिलने लगे, जिसका यूज़ करके हम डिफरेंट कोर्सेज को पूरा करने लगे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के साइट में गिवन होते हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेस हैं, बेस्ट है ऑनलाइन के बेसिस पे, और जिसके थ्रू बच्चा क्या होता है, ऑटो डिडक्ट होता है और सेल्फ टीचर होता है। मतलब टीचर्स जब क्लासरूम में नहीं पढ़ाते हैं तो वो मटेरियल को ऑनलाइन में छोड़ा जाता है
एंड कभी कभी बच्चे इसके वजह से क्लासेस नहीं आते और खुद से पढ़ते हैं, ठीक है, बट उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उनका कोर्स वैसे में कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। नीड ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल क्या है? अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लर्न वर्सेस हु टू लर्न, how to learn, what to learn. By instructing students how to learn instead of what to learn, SLM equips them with the requisite instrument critical thinking abilities and they require to figure out problems they have seldom confronted before. देखो, how to learn, what to learn, ये जानना समझो, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये जब बता दिया जाता है, एसएलएम बता देता है कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और थिंकिंग एबिलिटी को कैसे आगे बढ़ाना है, प्रॉब्लम्स को फिगर आउट कैसे करना है और सॉल्व करना है. हेंस एसएलएम आर रिक्वायर्ड सो दैट द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू थिंक क्रिटिकली. जब एसएलएम का जरूरत पड़ता है तो बच्चे मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिकली सोच सके डिटेल्ड वे से, एज वेल एज रिसर्च द वेरियस वेज ऑफ थिंकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो वेरियस वेज से थिंकिंग करे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. लार्ज क्लास साइज, बड़ा क्लास साइज में इंपॉर्टेंट है क्या, देखो, व्हेन द क्लास साइज इज लार्ज, जब क्लास साइज बहुत बड़ा होता है, सो दैट द टीचर कैन नॉट गिव फुल अटेंशन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. देखो, टीचर एक साथ इतने बच्चों को गाइड नहीं कर सकता. सो द SLMs कैन सप्लीमेंट द इंस्ट्रक्शन. तब SLM प्रोवाइड कर दिया जाता है टीचर के थ्रू, तो वो गाइड कर देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पहले मेंशन होंगे किसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना नॉलेज लेना है. डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव वेरिंग लर्निंग नीड्स. सबका अलग अलग लर्निंग नीड्स होते हैं, इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे. सम स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन सम विजुअल्स आर प्रेजेंटेड अलोंग विद द थ्योरी. देखो, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बेटर समझते हैं जब विजुअल चीज़ें हों, मतलब स्क्रीन पे दिखे भी और या फिर आपके हाथों में वो पेपर्स हो और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सको, पढ़ सको. तो कन्वेंशनल क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं होता था टीचर के थ्रू. हेंस SLMs आर नीडेड टू कैटर टू स्पेसिफिक नीड ऑफ द स्टूडेंट. तो SLM को यूज़ किया जाता है तो बच्चों के डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है. फिर है स्कोरिंग बेटर. SLMs help student fare better at exam when SLMs are employed along with the conventional classroom. देखो, conventional classroom मतलब पुराने स्टाइल का क्लासरूम जहाँ पे ये मटेरियल प्रोवाइड किया नहीं जा सकता, और अगर कन्वेंशनल क्लासरूम के साथ हम मटेरियल को छोड़ दें, मतलब प्रोवाइड कर दें बच्चों को, तो एग्जाम में बच्चे बहुत बेटर करेंगे. इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ टुडे व्हेन प्राइवेट कोचिंग इज वेरी कॉस्टली एंड नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट, द नीड ऑफ SLMs बिकम इवन मोर एविडेंट. तो आज के टाइम पे मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है और इंस्ट्रक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो गया, जहाँ पे बच्चे लाखों खर्च करके पढ़ नहीं सकते, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से वो पढ़ सकते हैं. लिमिटेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन. देखो, स्टूडेंट्स इन अंडर डेवलप्ड एज वेल एज ए फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज हु आर डेफिशिएंट इन हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक, जहाँ पे ना टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं होता, एंड इंस्ट्रक्शंस कैन लर्न थ्रू द SLMs. मतलब देखो, अभी ना आप लोगों को भी एक्चुअली आंध्र के साइड से रियल जो बुक होना चाहिए बीएड का, वैसा कुछ भी नहीं मिला. ये सारे हैं कॉपी पेस्ट वाले, या फिर जस्ट लाइक स्क्रीन मतलब PDFs को शेयर किया गया है किसी और के ये से बुक से, ऐसा टाइप का होता है. PDF को मतलब प्रिंट निकाल दिया गया, जेरोक्स सारे मटेरियल्स आपको दे दिया गया, ऐसा होता है. बट जो रियल बुक यूनिवर्सिटीज़ के साइड से होना चाहिए वो नहीं मिला. सो दैट कुछ कोर्सेज को यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, ऑनलाइन में ही TLMs के जगह पे SLMs का यूज़ करके वहाँ पे छोड़ देता है. जैसे बच्चों को अगर बुक नहीं मिला तो वहाँ से वो पढ़ सकते हैं. Benefits to self-directed learners. The need for SLMs also arise from the numerous benefits. बहुत सारे benefits दे सकता है This can have on learners. ठीक है. एक एजुकेशनिस्ट हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला, noted that, उन्होंने बोला है self-directed learners are tenacious, ambitious, independent, disciplined, confident and by and large take delight in learning. देखो, जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स होते हैं ना, जो मोटिवेटेड ऑलवेज रहते हैं, वो बहुत ही टेनासियस होते हैं, मतलब कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसा होते हैं. बहुत ही एम्बिशियस, गोल बहुत बड़ा है, इंडिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा है, और डिसिप्लिन्ड भी है, कॉन्फिडेंट भी है. डिसिप्लिन्ड भी है एंड कॉन्फिडेंट भी है.
एंड बाय एंड लास्ट टेक डिलाइट इन लर्निंग। लर्निंग में बहुत बड़ा डिलाइट भी है, मतलब जस्ट लाइक वो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले सकते हैं और वैल्यूएबल चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और मटेरियल्स के साथ साथ मटेरियल्स में क्या इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है जान सकते हैं। दे आर ऑल्सो एबल टू मॉनिटर, खुद को मॉनिटर करना, इवेलुएट करना एंड मॉड्यूलेट देयर ओन लर्निंग। खुद के लर्निंग को भी मॉड्यूलेट कर सकते, चला सकते, किस तरह से चलाना है। प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, स्टूडेंट्स आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्फ। स्टूडेंट्स को कभी कभी छोड़ देना चाहिए कि उनका प्रॉब्लम्स वो खुद से सोल्यूशन दे। इफ स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड सेल्फ स्टडी स्किल, अगर बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास सेल्फ स्टडी स्किल है फ्रॉम SLMs, मतलब आपका जो भी मटेरियल्स हैं, लर्निंग मटेरियल्स है, सेल्फ लर्निंग, उसको वो पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड एम्प्लॉय कर सकते हैं फ्यूचर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उस मटेरियल्स में जो जो लिखा है वैसा यूज़ करके वो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। SLMs एम्पावर द स्टूडेंट्स टू बिकम फियरलेस। SLM बच्चों को फियरलेस बनाता है, डर नहीं लगता, वो चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। SLMs aid the students in developing correct attitude they require to take on challenges and obstacles in their daily lives। उनके डेली लाइफ्स में जो इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ्स में जो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एट वर्क। ऑब्वियस है, खुद से पढ़ के सीखा होगा तो वो चीज़ वो नहीं भूलेंगे। एक्सपीरियंस गेन किया है, प्रोडक्टिवनेस बढ़ेगा रिजल्ट्स में। इनर डिजायर टू अचीव द लर्निंग गोल इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल थ्रू SLM। SLM का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बच्चों का डिज़ायर, इच्छा। बच्चे इच्छा रखते हैं कि वो अपने लाइफ में लर्निंग गोल्स को फुलफिल करें, वही उनका फाउंडेशन है। ठीक है, फिर से और एक पर्सन ने दिया है जिनका नाम है पिंक, लड़की है, एजुकेशनिस्ट है, लड़की है। पिंक claims that his internal drive system is responsible for improved productivities at work। तो आपका जो अंदर का इच्छा है, अगर कोई काम नहीं जानते हो ना तो आपको इच्छा नहीं लगेगा। जो काम जानते हो और बहुत अच्छे से करते हो उसमें क्या हेल्प किया, खुद से आपने लर्न किया था, खुद से मटेरियल बनाया था, खुद से आइडिया लिया था, ये प्रोडक्टिविटीज़ को भी बढ़ाता है। इंक्रीज प्रेशर एट वर्क, द रैपिडली चेंजिंग वर्क डिमांड। आज का डिमांड बहुत चेंज हो रहा है काम के लिए, तो बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करता है लोगों में। और टू कीप देयर स्किल्स, मतलब देखो अगर कुछ स्किल्स होते हैं जो हम, अगर हमारे पास नहीं है तो जॉब नहीं मिलता है, तब क्या होता है कि ऐसे कोर्सेज को पढ़ना पड़ता है और फिर से एग्ज़ाम देके सॉल्व करना पड़ता है ताकि हमारा काम बन सके। फिर सीखने के बाद भी बहुत सारे स्किल्स हम सीख नहीं पाते, तो वैसे स्किल्स के लिए फिर से प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे फिर से ऐसे कोर्सेज के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है SLM में? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेस एक्सटर्नल गाइडेंस, देखो तो यहाँ पे एक्सटर्नल गाइडेंस और टीचर अवेलेबल नहीं होते क्योंकि टीचर ने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिया है अपने SLM के थ्रू। तो देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ एक्सटर्नल गाइडेंस, क्या कोई भी एक्सटर्नल गाइडेंस नहीं है ऑफ एनी काइंड इफ ए स्टूडेंट गेट्स स्टक इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए डिफिकल्ट कंसेप्ट इन SLM। मतलब सोचो SLM में बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक हार्ड लगा और उसमें फंस गया, तो एक्सटर्नल गाइडेंस नहीं चाहिए। मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बट कोई रूल नहीं है, प्रोविज़न नहीं है इसको मतलब हेल्प करने का, बच्चों को हेल्प कर सके। नो डायरेक्ट और रियल टाइम फीडबैक, देखो SLM ऐसा चीज़ है, बच्चे खुद के टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे टीचर्स हो या वो उनके कोवर्कर्स हो, कोई भी इनको ना ही क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ना ही क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, या फिर रियल टाइम में बच्चे ने कितना सीखा जान सकता है। ठीक है, हाई इम्पर्सनलाइजेशन, इम्पर्सनलाइजेशन मतलब ये पर्सन वाइज वैरी नहीं करता। देखो मैंने आप सबके लिए एक ही मटेरियल दिया है, क्या मैंने पर्सन टू पर्सन वैरी किया है? नो, तो ये इम्पर्सनलाइजेशन है। ठीक है, लर्नर्स प्रोक्रेस्टिनेशन, तो प्रोक्रेस्टिनेशन ए स्टूडेंट इज ऑलवेज इन ए डिलेमा ऑन व्हाट पेज टू प्रोसीड विद द SLM, मतलब कौन से रिदम में अगर पढ़ूँ तो ये कंप्लीट होगा, ये कन्फ्यूज़न सबको रहता है। एंड शुड ही टेक ए ब्रेक और फिनिश द SLM लेटर ऑन, क्या मैं बाद में फिर से पढ़ूँ या ब्रेक करके बाद में कंप्लीट करूँ, ऐसा वो सोचते रहते हैं। बीइंग फ्लडेड आउट द लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मेड अवेलेबल बाय द टीचर्स एंड SLM डिज़ाइनर्स,
तो जैसे ऐसा हो गया आज का टाइम, बहुत से मटेरियल बुक सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो कभी कभी बच्चा मतलब डायरेक्ट नहीं जान पाता कि कितना मटेरियल और कौन सा मटेरियल पढ़े तो वो सफिशिएंट होगा। लैक ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, कुछ जगह पे एसएलएम के साथ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं रहती तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। सम एसएलएम्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, कुछ कुछ एसएलएम ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट में गिवन होते हैं जो कि इंटरनेट नीड करता है, बट देयर माइट बी सर्कमस्टांसेस वेयर द इंटरनेट प्रोविजन इज नॉट गारंटीड टू द स्टूडेंट। ऐसे भी कुछ जगह होंगे जहाँ पे मटेरियल्स को सपोर्ट नहीं किया जाता या फिर इंटरनेट को सपोर्ट नहीं किया जाता जैसे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ सके। लैक ऑफ टाइम फॉर इनफॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग के लिए और टाइम नहीं बचता क्योंकि सेल्फ लर्निंग करता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स फाइंड इट हार्ड टू make to take out time out of their busy schedules to undergo learning through SLMs। तो ऐसा होता है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है SLMs के थ्रू पढ़ना और इतना फीस देना और बाद में समय ना होना। हाई एक्सेस फीस, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मेंबरशिप भी बड़ा होगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो इसको सिखाई फ़ी टू एक्सेस देयर डाउनलोडेबल एसएलएम्स, कुछ मटेरियल्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो बट वो मटेरियल्स को यूनिवर्सिटी ने छोड़ा है विदाउट फ़ी के, मतलब फ़ी के भी छोड़ सकते हैं विदाउट फ़ी के भी। तो दो टाइप का सिस्टम है कि कुछ मतलब ऐसा होता है कि डाउनलोड कर सकते हो, कुछ को आप डाउनलोड नहीं कर सकते। जिसका डाउनलोड हो सकता है मे बी उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा। फिर नेक्स्ट देखो, लिटिल नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी एबल टू यूज़ एसएलएम, बहुत कम नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर इंटरनेट एट्सेट्रा, तो वो नॉलेज के साथ लिंक्ड रहेगा। लिटिल और नो एक्साइटेशन, जब आप बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट मोटिवेशन और कोई भी चाहत नहीं होती है तो स्टूडेंट्स उसको पढ़ नहीं सकते। डिफ़िकल्टी इन लोकेटिंग ए ट्रस्ट वर्दी and high quality SLM and among the large amount SLMs existing online। सो बहुत सारा SLM अपॉइंट किया जाता है जो ऑनलाइन घूम रहा है, तो उनमें से कौन सा ट्रस्ट वर्दी है कौन सा अच्छा है नहीं जान पाते। डिज़ाइनिंग SLM ऑल ऑन ऑल टॉपिक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, सारे सब्जेक्ट के लिए आपका SLM होता नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाता। Also, there is no standardized curriculum on whose grounds the SLM can be developed। ऐसा कोई स्टैंडर्ड करिकुलम या नॉलेज भी नहीं है जो इसको बना सके प्रॉपर वे में। फिर आता है जस्ट बिकॉज ए स्टूडेंट इज स्टडिंग ए SLM डजंट नेसेसरी मीन दैट ही और शी इज लर्निंग ऑल्सो फ्रॉम इट। देखो, जो लोग SLM से पढ़ रहे हैं, बाहर से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मटेरियल के लिए वहाँ से पढ़ रहे हैं। मे भी हो सकता है कुछ जानने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जान लिया तो कुछ आइडिया मिल गया, उसके बाद पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो गया SLM। पेपर में भी आ रहा है, लर्निंग असेसमेंट पेपर में भी सेमिनार आ रहा है। सो सेमिनार प्रेजेंटेशन और सेमिनार, तो पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज सेमिनार। सेमिनार इज ए मीटिंग फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग। सेमिनार हम लोग स्कूल में तो नहीं दिया बट कॉलेज में हम जरूर सेमिनार देते थे, और सेमिनार वन काइंड ऑफ एक मीटिंग ही है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, सीनियर जूनियर सब रहते हैं, प्लस टीचर्स रहते थे, अवेलेबल होते थे, जहाँ पे डिस्कशन किया जाता था और ट्रेनिंग दिया जाता था। जैसे एक टॉपिक के ऊपर हम लोग कैसे बोले और स्पीक कैसे करें और उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे दें, तो उसको हम सेमिनार बोलते हैं। इन द एकेडमिक स्फीयर, सेमिनार इज ए क्लास एट ए यूनिवर्सिटी और कॉलेज, स्कूल लेवल में नहीं है। एकेडमिक स्फीयर में अगर देखा जाए सेमिनार एक क्लास है और यूनिवर्सिटी में एक क्लास होता है या कॉलेज में होता है, वेयर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंड ए टीचर डिस्कस ए पर्टिकुलर टॉपिक। स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रहेंगे एंड टीचर रहेगा जो डिस्कस करेंगे टॉपिक को। प्रेजेंटेशन इज द वे इन विच समथिंग इज ऑफर्ड। प्रेजेंटेशन में हम क्या देते हैं, कुछ चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, ऑफर करते हैं कि ये चीज़ें सुनो, शो करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ये सेमिनार इज इनफॉर्मल टॉक अबाउट फाइंडिंग और रिसर्च। सेमिनार क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक एक जैसे हमने सेमिनार दिया जीन एक्सप्रेशन में और मूवमेंट में या फिर पुल एंड पुश के कंसेप्ट में दिया या फिर इंडिया के रिवर सिस्टम्स के ऊपर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगी, उसका प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी और प्रेजेंटेशन के साथ हम क्या क्या खोज करके निकाला है, एविडेंस निकाला है, उसको प्रेजेंट करेंगे।
ए सेमिनार इज एन इनफॉर्मल टॉक अबाउट योर फाइंडिंग और रिसर्च, इसलिए बोला गया इनफॉर्मल टॉक है, फॉर्मल नहीं, ठीक है। सो ए सेमिनार प्रेजेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन इन ए क्लास और इन एन ऑर्गेनाइजेशन असेंबल टू हैव एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। तो सेमिनार ऐसा है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन एक क्लास में और ऑर्गेनाइजेशन में असेंबल्ड होंगे एक साथ और वहाँ पे अपने पॉइंट को एक्सचेंज करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रेजेंट करेंगे। द पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द गिवन टॉपिक इन एन इनफॉर्मल वे। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपने पॉइंट्स को कोई भी लॉजिक के साथ समझा सकते हैं, बट इनफॉर्मल वे में, फॉर्मल वेज नहीं चाहिए। सो ए सेमिनार is a very enlightening and effective information sharing process. So ये बहुत ही इफेक्टिव है, एनलाइटनिंग है और इसको एलैबरेट करके हम उस पर नज़र डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनलाइटनिंग, जो एक टॉपिक पे हम डिटेल्ड बताते हैं। होल्डिंग ए सेमिनार इज ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो आपके पास एक कैपेसिटी होना चाहिए जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन दे सको, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सको, स्टूडेंट जहाँ पे भी पूछे, यही एक इम्पॉर्टेंट मेथड बन गया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इम्पॉर्टेंस देखते हैं, पॉइंट वाइज इसको लिखिएगा प्लीज। सेमिनार, ये फर्स्ट पॉइंट, सेमिनार ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर फेयर एंड फ्री डिस्कशन। एक टॉपिक के ऊपर फेयर एंड फ्री डिस्कशन कर सकते हो। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो भी रहेंगे, एक्सप्रेस देयर व्यूज इन ए सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल वे सो दैट ईच एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक इज थॉरोली डिस्कस्ड। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सप्रेस करेंगे अपने व्यूज़ को इन ए सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल वे में, ठीक है, जिन्होंने अंडरस्टैंड किया, एनालिसिस किया और उसको बताया, ठीक है, थॉरोली डिस्कस किया। इन द मॉडर्न वर्ल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सोफिस्टिकेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट टेक्निक, एबिलिटी टू प्रेजेंट योर व्यूज इज हाईली डिजायरेबल इफ इट इज अप्रिशिएटेड बाय बिजनेस हाउसेस। ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, अगर मॉडर्न वर्ल्ड में इसका यूज़ करते हो तो नॉर्मली इसको प्रेजेंटेशन देने के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट के पॉइंट पे ग्रोथ दिखाने के लिए ग्राफ के थ्रू प्लॉट किया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है बिजनेस हाउसेस के द्वारा। एट द एकेडमिक लेवल सेमिनार्स होन द प्रेजेंटेशन मतलब कैरी आउट, होन मीन्स कैरी आउट द प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स as they learn and practice the basic technique of presentation। टेक्निक होता है प्रेजेंटेशन का, एक पर्टिकुलर टेक्निक है, उसी टेक्निक पे प्रेजेंट करना, ठीक है। स्पीकिंग वेल इन ए सेमिनार इम्प्रूव्स योर प्रेजेंटेशन स्किल। मतलब एक पर्सन का ना प्रेजेंटेशन उसके स्पीकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से बात कर रहा है, किस वे से वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्या समझा रहा है। टू मेक यू कॉम्पिटेंट टू फेस द चैलेंजेस, आपको इतना तैयार कर रहा है कि आप कॉम्पिटेंट होके चैलेंजेस को फेस कर सको, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं उसे फेस कर सको, उसको हैंडल कर सको एंड लीडरशिप कैरेक्टर आप में बिल्डअप हो, ये चाहिए हमें एकेडमिक लेवल में बच्चों के अंदर। थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस यू लर्न द स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग योर आइडियाज लॉजिकली। देखो ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस के थ्रू आइडियाज़ को हम प्रेजेंट कर सकते हैं लॉजिकली यहाँ पे, एंड टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च। आपका देखो एक प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक सेमिनार में, एक सेमिनार एक हफ्ते से एक महीना से आप प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे आप बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, इंक्वायरी करने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स को वहाँ पे लिखे हो और उसको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। बाय इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यू कैन कन्विंस योर ऑडियंस अबाउट द वेरासिटी ऑफ व्हाट यू स्पीक। देखो वेरासिटी मतलब वेराइटीज ऑफ पॉइंट्स, इसको एक साथ बोलते हैं वेरासिटी ऑफ व्हाट यू स्पीक और प्लान टू डू। जो आपने सोचा है और जो आपने बोला उसमें कितने पॉइंट से ऑडियंस कन्विंस हुए हैं कि नहीं, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। थ्रू मैथडोलॉजिकल ट्रेनिंग, मेथड्स जैसे जैसे सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, यू कैन लर्न हाउ टू मेक योर प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव। तो उससे हमें 3 चीज़ें जानने को मिला। पहले तो हमें अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाना है, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव बनाना है। फिर सेकेंडली मैथड्स का यूज़ करना है। थर्डली स्पीकिंग बहुत अच्छे से करना है, चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको कैपेसिटी खुद का बिल्ड करना है, ऑडियंस को कन्विंस करना है। यही होता है आपका सेमिनार।
हाउ कैन यू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कैसे बनाओगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंटेशन टू बी मेड अबाउट दिस सेमिनार। पहला तो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिपरेशन किसके ऊपर बनाओगे, प्रेजेंटेशन का प्रिपरेशन किसके ऊपर बनाओगे, सेमिनार के ऊपर। यू शुड हैव ए गुड फंडामेंटल नॉलेज, आपका सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज अच्छा होना चाहिए जो भी आपने सिलेक्ट किया है। इट विल एनेबल यू टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस एज वेल एज टू एनेबल यू टू आंसर सेटिस्फैक्टरली द क्वेश्चन पुट टू यू। जो क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए, उस कंसेप्ट आपने पढ़ा दिया, फिर आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने अगर प्रॉपर वे से सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया, दैट मीन्स आपने बहुत ही इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। क्या करना पता है, राइट प्लान ऑर्गेनाइज, राइट प्लान ऑर्गेनाइज, तो राइट देन प्लान एंड ऑर्गेनाइज, तो ये 3 स्टेप है, राइट प्लान ऑर्गेनाइज, मटेरियल करो एंड लॉजिकल वे से प्रोग्रेस करो। एक वेल प्लान प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, explanation of the subject matter and conclusion, introduction of the topic, explanation of the subject matter and conclusion। अब देखो, introduction of the topic is very important, it can arrest the attention of the audience। देखो, जब पढ़ा रहे हो तो मटेरियल को ना इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए, दैट इज जैसे कि आपका क्यूरियोसिटी वहां से ड्रॉ आउट हो, मतलब मैंने ऐसे पढ़ाया तो आप बाउंड हो जाओ कि हाँ ये भी टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ यूनिक है, इसमें कुछ जानने को मिल रहा है, अंदर कुछ पॉइंट तो जरूर होंगे, मैं पूरा सुनूंगा, ठीक है। इट बिकम्स एंथुजियास्टिक अबाउट योर प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे जो भी पर्सन आपका सुन रहे हैं तो वो एंथुजियास्टिक वे में सुनेंगे और भी अवेयर हो जाएंगे कि मुझे सुनना है, मुझे पूरा सुनना है। बिफोर गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक यू मे ग्रीट योर ऑडियंस, पहले ऑडियंस को ग्रीट करोगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। यू मे स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन बाय आस्किंग क्वेश्चन जस्ट लाइक लेसन प्लान, प्रीवियस नॉलेज आस्किंग कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे, वही है, पहले जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन दो, सेमिनार दो, उसको पूछना पड़ेगा कि आता है कि नहीं, जानते हो कि नहीं, और उसके ऊपर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सो सपोज योर टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, तो आप बोल सकते हो, यू कैन आस्क वुड यू लाइक टू लिव इन ए वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर, क्या आप रहना चाहते हो ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं है, और कैन यू इमेजिन टूडेज वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स, आप इमेजिन कर सकते हो आज का दुनिया कंप्यूटर के बिना। मेन बॉडी में क्या रहेगा, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेमिनार यू शुड एलैबोरेट द सब्जेक्ट इन ए लॉजिकल एंड कोहेरेंट वे, कोहेरेंट मतलब सीक्वेंस में जाना है, सीक्वेंशियल, तो योर प्रेजेंटेशन मस्ट हैव क्लैरिफाई द एक्सप्रेशन, जो मैंने बोला कंप्यूटर रिलेटेड एक ग्रीट करते हुए बोला, उसके साथ कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया, तो उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। लैंग्वेज जो यूज़ करोगे एक्यूरेसी रहना चाहिए, एक्यूरेट लैंग्वेज यूज़ करो, जब कोई सब्जेक्ट पढ़ो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड ही वर्ड्स यूज़ करो, अपने ओन वर्ड्स यूज़ जरूर करो बट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। स्पॉन्टिनिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जब एक्सप्रेशन दे रहे हो, सेमिनार दे रहे हो, फ्रंट टू फ्रंट दे रहे हो, तो आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। लास्ट कंक्लूजन है बॉडी पार्ट्स में, इन द कंक्लूडिंग पार्ट यू शुड गिव ए समरी, पूरा समरी देना चाहिए होल प्रेजेंटेशन का, एंड यू शुड गिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम डिस्कस्ड एंड सजेशन इफ एनी। डोंट फॉरगेट टू थैंक द ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू योर प्रेजेंटेशन अटेंटिवली विद इंटरेस्ट, आपका प्रेजेंटेशन उन्होंने इतना अच्छे से सुना इसलिए उनको थैंक यू जरूर करें। तो ये पूरा सेमिनार मेथड है। सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड सेमिनार क्या क्या है, इतना ही है और थोड़ा सा है, देख लो क्या क्या है। सम अदर फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, द फर्स्ट थिंग द ऑडियंस नोटिसेस इज द ड्रेस, आपका अपीयरेंस एंड ड्रेस अच्छा होना चाहिए। इट इज सेड दैट ड्रेस प्रोक्लेम्स द मैन, मतलब अट्रैक्ट करता है सबको, आपके तरफ अटेंशन लेके आता है आपके कपड़े। ड्रेस योर सेल्फ वेल फॉर योर सेमिनार प्रेजेंटेशन, इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू शुड वेयर गॉडी और एक्सपेंसिव क्लोथ्स, मतलब एक पूरा फटा हुआ ड्रेस पहनो कि पूरा एक्सपेंसिव पहनो, ऐसा नहीं है। योर ड्रेस शुड बी बिकम कंप्लीट, बहुत ही कंप्लीट होना चाहिए, पूरा ढके हुए होना चाहिए, सिंपल, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक प्रोफेशनल पॉइंट पे आपको दिखना चाहिए। इफ यू आर wearing a shirt, wear a necktie also. You should wear shoes, not chappals or sandals.
पूरा बता दिया गया है, एक्चुअली सेमिनार मैथड पे पूरा लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगा? While presenting your seminar, do not stand like a statue. नहीं, let your eyes face also speak. मतलब आपके जैसे आईब्रोज ऊपर चले जाए, आप स्माइल करो बीच बीच में, बातें करो बीच में, बहुत ही स्पीड से मत पढ़ाओ, कभी रिलैक्स होके भी कुछ पॉइंट्स बोलो, कभी गेम के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं, बट बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं। जब टीचर सुन रहे हो वहाँ पे एक्टिविटी नहीं, क्वेश्चन आंसर तक हम काम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन देना इंपॉर्टेंट है। मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट विथ योर ऑडियंस सो दैट दे फील दे आर गेटिंग ड्यू अटेंशन फ्रॉम यू। सो जब पढ़ाई बता रहे हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका आई कॉन्टैक्ट जरूर होना चाहिए ऑडियंस के साथ, जैसे वो समझे आप उनको अटेंशन दे रहे हो। डू नॉट मेक ए स्पीच बट टॉक टू योर ऑडियंस। जब आप लोग टीचिंग देने जाओगे ना, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। टीचर जो होता है सिर्फ कंसेप्ट को रट के जाएगा और पढ़ा देगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर जो होता है बात को समझा के, जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उस पॉइंट पे बताएगा, धीरे धीरे करके पूरा बताएगा। रिमेन चेयरफुल एंड पॉजिटिव, ये चेयरफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपका सेमिनार अच्छा जाएगा, उतना ही लोग चेयरफुल रहेंगे। और चेयरफुलनेस इज इन्फेक्शियस, पता है ये बहुत इन्फेक्शियस होता है। आप खुश हो ना, अच्छे से पढ़ा रहे हो, आपके बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे। इट मूव्स फ्रॉम यू टू योर ऑडियंस। इफ यू आर चेयरफुल, योर ऑडियंस विल नेवर फील बोर्ड, योर प्रेजेंटेशन विल नेवर बी डल। आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा जाएगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा। स्पीक एट वेरी स्लो स्पीड और बट लाउडली, धीरे धीरे बोलो बट लाउडली बोलो। लाउडली बोलने से ना, कोई चीज़ धीरे भी बोलने से मेकअप होता है और ऑडियंस सुन सकते हैं। इंग्लिश इज अ रिदम बेस्ड लैंग्वेज, इंग्लिश हो हिंदी हो कोई भी लैंग्वेज रिलेटेड जब पढ़ाते हो, लैंग्वेज का यूज़ होता है तो रिदम बेस्ड होता है, वहाँ पे पॉज, इंटोनेशन, स्ट्रेस सब कुछ देना पड़ेगा। मॉड्यूलेट योर वॉइस गिविंग सुइटेबल पॉजेस, जैसे पढ़ाते हुए थोड़ा सा हल्का हो जाओ कहीं पे, फिर ऊपर जाओ, हाँ तुमने सुना है, ऐसा थोड़ा जो हम बोलते हैं वैसे टाइप का बोलो, जैसे वो लगे एक्टिव रहे हमेशा, उसको बोरिंग ना लग जाए। The above mentioned steps will help you to do well in seminar and group discussion. कुछ टॉपिक जो अभी के सेमिनार टॉपिक्स में चल रहे हैं, लाइफ विदाउट कंप्यूटर, टेलीविजन ए ब्लेसिंग और ए कर्स, हाउ टू ऑब्टेन द होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ द वर्कफोर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन बिजनेस करियर। मतलब ये आज का फेमस टॉपिक्स है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं मैथड्स लिखने के बाद। तो सेमिनार एक मैथड भी है, सेमिनार एक स्ट्रैटेजी भी है जिसको यूज़ किया जाता है बहुत जगह पे। तो इतना है, क्या हम क्लियर हैं?